निफ्टी 30,000 और वो भी 2025 में। ये एक ऐसा डिस्कशन है जो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चल रहा है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम डिटेल में जाके एनालिसिस करेंगे 1991 से लेके 2025 का डेटा और ये निकालने की कोशिश करेंगे जो ये 30,000 की एक्सपेक्टेशन है 2025 में ये रीजनेबल है भी या नहीं। देखिए, एक तो होता है कि मेरे को क्या लगता है, मुझे कुछ भी लग सकता है आज के दिन। मुझे ये भी लग सकता है कि निफ्टी 15,000 हो जाएगा, मुझे ये भी लग सकता है निफ्टी 35,000 हो जाएगा। मेरे लगने या ना लगने से मार्केट काम नहीं करता है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि डेटा क्या बता रहा है। हो सकता है कि जो मुझे लग रहा था, जो मेरे सपने थे, वो सही हो जाए, पर प्रोबेबिलिटी की डेटा सही है वर्सेस मेरे रैंडम थॉट सही है, मैं हमेशा डेटा को प्रेफरेंस दूंगा। तो हम सीधा डेटा में और कंप्लीट लॉजिकल बातों को डिस्कस करते हैं आज के इस अनंत का फंडा के स्पेशल एपिसोड में। आ जाओ स्क्रीन पे, काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और इवन अभी के मार्केट में आपको रिएक्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है, उसकी भी आपको कुछ गाइडेंस और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल जाएंगे। आ जाइए स्क्रीन पे। देखिए, मार्केट में ना अगर आप 1991 से लेके 2025 तक के डेटा को डिवाइड कर दोगे तो टोटली आपको तीन टाइप के करेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है रनिंग करेक्शन जो 5 से 10% का होता है, जो आप ऊपर ये चेकआउट कर सकते हो। अभी हम रीसेंट की बात करेंगे तो रीसेंट में लास्ट आया था ये रनिंग करेक्शन 2024 में, जो जून में आपके पास आया था और वो आने के बाद में बहुत जल्दी रिकवर भी हो चुका था। दिस वॉज अ रनिंग करेक्शन। यहां पे अगर आप डेटा चेकआउट करोगे, हर साल अक्रेंस में अगर आप लास्ट हमारे जो कॉलम में उससे देखोगे ना, हर साल ऑलमोस्ट आपको एक रनिंग करेक्शन मिलता है। मतलब हर साल मार्केट 5 से 10% का करेक्शन अपने टॉप से देगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट मान लेने का है। और अभी हम इस करेक्शन के आगे जा चुके हैं बिकॉज अभी का करेक्शन टॉप से 13% तक पहुंच चुका है फ्रंटलाइन इंडेक्स में, यानी कि मार्केट 10% ज्यादा टूट चुका है। तो अब हम आ चुके हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ करेक्शन में, जो होता है 10 से 20% के बीच का। अगर हम 5 को चेकआउट करेंगे तो 12 बार ऐसा हुआ है और हर 2 से 3 साल में आपको इस कैटेगरी का करेक्शन मिल जाता है। लास्ट अगर इस सेम कैटेगरी करेक्शन की अगर हम बात करेंगे कि रीसेंट पास्ट में हमें कब मिला था, तो आप डेटा चेकआउट कर सकते हो। अक्टूबर से लेके जून 2022 के बीच में मिला था, जो रफली 17.20% का ये करेक्शन था। करेक्शन में टोटल नंबर ऑफ डेज लगे थे 242 और रिकवरी में दिन लगे थे 160। अगर आप इस कैटेगरी नंबर 2 के करेक्शन और रिकवरी की बात करोगे ना, यूजुअली जितना टाइम करेक्शन को लगता है इन नॉर्मल, अगर आप चेकआउट करोगे फॉर एग्जांपल 2018 में आया था, 53 डेज लगे थे मार्केट को 10% के आसपास करेक्ट होने में और 123 डेज लगे थे रिकवर होने में। यूजुअली जितना करेक्शन में टाइम लगता है उसी के आसपास का टाइम या कई बार उससे ज्यादा टाइम भी आपको लग जाता है, पर जितना करेक्शन की परसेंटेज होती है वर्सेस कितना मार्केट को बढ़ना पड़ता है उसमें काफी गैप रहता है। मार्केट करेक्ट हुआ था 10%, पर अपने वापस से सेम लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को 11.4% बढ़ना पड़ा था। अगर आप यहां पे लास्ट डेटा को चेकआउट करोगे, मार्केट करेक्ट हुआ था 17.2%, बट बढ़ना पड़ा था 20.90%। ये ऐसा क्यों होता है, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करते कोई चीज है जो 100 रुपए की थी, अगर वो 100 रुपए से गिरते गिरते आ गई है 80 रुपए में, मतलब 20% करेक्ट हो गई है, तो यहां पे करेक्शन तो हुआ है 20% का, बट इस 80 रुपए की चीज को 100 रुपए तक पहुंचने के लिए 25% बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 80 रुपीज में 25% बढ़ेगा तब जाके वो 100 कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। इसे हम बेस इंपैक्ट कहते हैं कि मतलब फॉल होने में हमें कम फॉल होना होता है, पर बढ़ते समय हमें ज्यादा बढ़ना पड़ता है सेम लेवल तक पहुंचने के लिए। इसीलिए यूजुअली जितना टाइम मार्केट को करेक्ट होने में लगता है वर्सेस कितना टाइम मार्केट को बाउंस बैक में लगता है, उसमें या तो बराबर या फिर एट टाइम्स इवन उससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। इन दी सेम वे लास्ट कैटेगरी ऑफ करेक्शन होता है 20% के ऊपर का, जो हर 4 साल में से एक बार आता है। 3.8 टाइम्स आपको मिल जाएगा। हर 4 साल में से एक बार आपको यह करेक्शन होता है जो आपको रफली 20% के ऊपर का मिलता है। यहां पे करेक्शन में मार्केट को जितना टाइम लगता है यूजुअली उससे ज्यादा टाइम आपको बाउंस बैक में लगता है, वो आप डेटा चेकआउट कर सकते हो। और जब करेक्शन डीप हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2008 में टॉप से मार्केट टूटा था 60%, तो बढ़ना पड़ा था उसको 150% अपने सिर्फ लेवल तक पहुंचने के लिए। मतलब जितना डीप करेक्शन उतना लंबा पेन, बाउंस बैक में भी इतना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 2008 के करेक्शन में 293 डेज लगे थे और बाउंस बैक में 739 डेज लगे थे सिर्फ अपने लेवल तक पहुंचने के लिए। मार्केट टूटा, वापस से सेम लेवल तक पहुंचने के लिए डबल से ज्यादा टाइम लग गया था। जितना ज्यादा करेक्शन होगा उतना ही बेस इंपैक्ट ज्यादा होगा, बट अगर आपने इस बेस इंपैक्ट में नीचे की साइड भी इन्वेस्ट किया तो आपको 1.5 गुना मतलब 150% रिटर्न मिल गए थे। अगर ये टूट रहा था और इस टूटते हुए मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया और स्पेसिफिकली 20% का करेक्शन होने के बाद में इन्वेस्ट किया, तो जो बाउंस बैक आता है उसमें आपको रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाते हैं। आप होते तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो, बट बिकॉज आपने टूटते हुए मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट किया था, ये आपको बेस इंपैक्ट दे देता है।
अभी हम लोग यहां पे सितंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 तक का ये करेक्शन चल चुका है। 12.9% का ये ऑलरेडी हो चुका है। 123 डेज मार्केट के करेक्शन को लग चुके हैं। रिकवरी का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हमें यहां से ये समझना है कि जब रिकवरी आती है, क्या मार्केट इसी साल मतलब कि 2025 में ही मार्केट क्या 30,000 पहुंच सकता है? लॉजिकल स्टैंस क्या है? आ जाओ स्क्रीन पे चेकआउट करते हैं। आई होप अभी तक के डेटा में आपको मजा आया होगा, आपको यह भी समझ आया होगा कि मार्केट करेक्शन देता है पर इवेंचुअली बाउंस बैक भी देता है। पर मुद्दे की बात यह है कि जब मार्केट करेक्शन दे रहा है, अगर हम बहुत जल्दी चढ़ गए और उस करेक्शन वाले टाइम को हम नहीं निकाल पाए, तो होगा ये कि जब एक्चुअल लगाने का मौका होगा उस समय हमारे पास कैपिटल नहीं होगा। मोर देन दैट, पैसा लगाने की जगह हम लोग पैनिक होकर वहां से एग्जिट कर रहे होंगे, बिकॉज मार्केट का जो पेन का पीरियड होता है काफी ज्यादा भी हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर कोई करेक्शन 20% के ऊपर निकलता है तो रिकवरी में 2-2 साल भी लग जाते हैं, 1.5-1.5 साल भी लग जाते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम यहां से बात कर रहे हैं कि क्या मार्केट 30,000 तक पहुंच जाएगा। सपोज करते हैं मार्केट का यही बॉटम है। मैं तो कहता हूं चलो यही बॉटम अगर हम मान लेते हैं, पहले ये बॉटम है या नहीं है, अभी तक मार्केट ने इसके कोई सिग्नल नहीं दी है। अगर हम यही बॉटम मान रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि इस साल रफली मार्केट आपको रिटर्न देगा 30% के ऊपर के आने वाले 11 महीनों में। अब ये क्या 30% रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता, वो आपको अपने जजमेंट में सोचने वाली बात है। बट क्या ये मार्केट का बॉटम बन चुका है, अभी हमें नहीं पता। अभी जो रैली चल रही है वो चल रही है एक बाउंस वाली रैली, मतलब रिलीफ रैली। जब भी मार्केट करेक्ट होता है ना, ऐसा नहीं होता कि सीधा टूटता जाएगा। इन दी सेम वे जब मार्केट बढ़ता है तो सीधा बढ़ता भी नहीं है। आप देखोगे बढ़ेगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा। इन दी सेम वे टूटने में भी मार्केट के रिट्रेसमेंट आते हैं। अब अगर मार्केट को यहां से बाउंस बैक देना है और इसको सिर्फ रिट्रेसमेंट के लेवल तक रहना है तो कौन सा लेवल हो सकता है? आई होप आपके काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडर, सबके पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इस कंप्लीट मार्केट के फॉल में आप यूज करो, तो यूज करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड को यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी टीम की कोई म्यूचुअल फंड की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमारी टीम के थ्रू करने के लिए हमारी टीम की हेल्प का लिंक मिल जाएगा। रफली 24,200 के नीचे से अगर मार्केट वापस से रिवर्सल लेता है तो हम ये बोलेंगे तो जो ये बॉटम था ये कंफर्म बॉटम नहीं था। अब यहां से रिवर्सल लेना है अगर मार्केट को, तो मार्केट के लिए ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे। पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा इंटरनेशनल मार्केट। अभी तक यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडियन मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा था। इंडियन मार्केट टूट रहा था, यूएस मार्केट बढ़ रहा था, पर इवेंचुअली दोनों को सिंक में आना पड़ेगा। अगर दोनों में सिंक में आना है तो या तो ये होगा कि इंडियन मार्केट परफॉर्म करना स्टार्ट कर जाए, या फिर अगर इंडियन मार्केट को वापस से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली टुवर्ड्स दी डाउनसाइड स्टार्ट करनी है तो यूएस मार्केट को वीक होना पड़ेगा। ये पहला ट्रिगर हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा एफआईएस की सेलिंग। जैन में ऑलरेडी वो 80,000 का माल बेच चुके हैं। एफआईएस की होल्डिंग अभी वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे चल रही है। अगर एफआईएस की होल्डिंग रेगुलरली रिड्यूस होती है, सेलिंग कंटिन्यू होती रहती है, तो वो इंडियन मार्केट को और प्रेशर पे डालेगा। और अभी जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है ना, एनी विच वेज अगर हम इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट को चेकआउट करते तो उसमें एक गैप आ चुका था। इमर्जिंग मार्केट बहुत नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था, इंडियन मार्केट बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था। ये भी लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इवेंचुअली दोनों को मिलना या एक बार सिंक में आना जरूरी था, तो ये करेक्शन उसी सिंक को लाने में हेल्प कर रहा है। क्या इस करेक्शन की वजह से आने वाले 3 साल पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? आई थिंक नो। बट क्या आने वाले 3 से 6 महीने में इंपैक्ट पड़ सकता है? आई थिंक यस। अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होनी है और जब तक मार्केट का 24,200-250 का लेवल नहीं करता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट वापस से एकदम बुल रन में आ गया है, मार्केट 30,000 के लिए रेडी हो गया। बिकॉज 30,000 के लिए रेडी होना, मार्केट के लिए इतना जल्दी बोलना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। यहां पे हो सकता है बिकॉज मार्केट में बैक टू बैक 4 महीने खराब हो चुके हैं, बैक टू बैक 4 महीने मार्केट के लिए नेगेटिव हो गए, तो एक आधा महीना थोड़ा सा मार्केट शांति दे दे, 1 महीना 1.5 महीना शांति दे और फिर वापस अपना रन कंटिन्यू करे, तो उसके लिए अभी हमें रेडी रहना चाहिए। 24,200 इज द लेवल। जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी ये सिर्फ रिलीफ रैली है, रिलीफ का बाउंस है, विच इज गुड। अगर हमें रिलीफ के बाउंस को यूज करना है तो इसका सबसे मेन ट्रिगर क्या है? यहां पे सबसे मेन ट्रिगर आपके लिए होने वाला है बजट 2025। सामने बजट के इमीडिएटली आपके सामने इलेक्शन है, वो भी दिल्ली के। दिल्ली एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चाहेगी कि अब इस पे भी कंट्रोल किया जाए। अगर उसके कंट्रोल के चक्कर में अगर बजट में कुछ अच्छे पॉइंटर्स आते हैं तो इंडिया के सेंट्रिक सेक्टर्स, स्टॉक्स इमीडिएटली इस बाउंस में आपको हेल्प दे सकते हैं। अब इंडिया सेंट्रिक क्या होता है? देखिए, एक तो होता है आईटी, फार्मा, ये ग्लोबल सेक्टर्स हो गए, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम टाइप से काम करते हैं। लोकल सेक्टर्स क्या हो गए? हमारे रेलवेज,
एफएमसीजी, ऐसे सेक्टर्स जो इंडिया स्पेसिफिक है, ऐसे स्टॉक्स जिनको इंडिया में इमीडिएटली बजट में बूस्ट मिल रहा है, वहां से क्या हमें बाउंस बैक मिल सकता है, उधर हमारा ध्यान होना चाहिए अगर हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो अगर मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो लॉस में है तो मैं क्या करूं? अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तब वो लॉस में है और अब आप उसमें एग्जिट नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप यूजुअली बनाते हो 10 सालों के लिए, एसआईपी आप चलाते हो मिनिमम 5 सालों के लिए। अगर आप 5 सालों के लिए एसआईपी चला रहे थे और 5-6 महीने की वॉलेटिलिटी में आप मार्केट से भाग रहे हो तो आपको एसआईपी करनी ही नहीं थी, वो आपके लिए थी नहीं, बंद करो और निकल जाइए। पर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपका टाइम होराइजन अभी भी 3 साल का है, ये जो समय चल रहा है ये बेस्ट होता है अपनी एसआईपी करने का, एसआईपी में टॉपअप करने का, रेगुलरली अपनी एसआईपी डबल करने का अगर फ्लोज अलाउ कर रहे हैं, डिप में बाय करने का। डिप में बाय करने का तरीका क्या होता है? हर डिप में हर दिन बाय नहीं किया जाता, महीने में सिर्फ एक बार बाय करोगे, आप टॉपअप करोगे एक ही दिन। सपोज करते हैं महीने में आपने स्टार्टिंग में कर दिया, उसके बाद वो डिप कंटिन्यू होता रहा, तो अगर आप नेक्स्ट टॉपअप कर रहे हो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ होना चाहिए, जो आपके नेक्स्ट मंथ में काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप महीने में डिप करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा डिप हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, माइंडसेट में बना के रखिएगा। इस कंप्लीट माइंडसेट के साथ फाइनली अगर मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो लॉस में है, अगर मार्केट कोई डेड कैट बाउंस देता है, पुराने स्टॉक्स के लॉस वाले पोर्टफोलियो में हमें एग्जिट करना, एट द सेम टाइम कुछ प्रॉफिट वाले स्टॉक्स भी होंगे उनको साथ में बंडल करके एग्जिट करना इंपॉर्टेंट होगा। होता क्या है, जब बाउंस बैक आता है और मैं कहता हूं एग्जिट करें, तो भैया हमारे प्रॉफिट वाली पोजीशंस तो एग्जिट हो जाती है, लॉस वाली में हम कहते हैं यार लॉस में थोड़ा ना हम एग्जिट करेंगे, लॉस करने के लिए हमने मार्केट में एंट्री थोड़ा ना करेगी, हम एग्जिट कैसे करेंगे? भैया लॉस वाली पोजीशंस को आपको पहले एग्जिट करना चाहिए। प्रॉफिट वाली पोजीशंस तो आपके विनर है, उसको तो फिर भी आप एक बार को होल्ड कर सकते हो, बट यूजुअली जब ऐसा मार्केट का पेन हो चुका है जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा हो गया है, आपको बंडल बना के एग्जिट करना पड़ेगा, कुछ लॉस वाली कुछ प्रॉफिट वाली पोजीशंस बाउंस बैक्स में। अब हम बोले कि अब यहां पे एकदम हम 22,800 पे जाके एग्जिट कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन हो जाएगी, गलत जगह हो जाएगी। बट अगर मार्केट के बाउंस बैक्स में आपको कुछ एग्जिट करने का, आपको लग रहा था कि आपने लेवरेज पे पोजीशन ली है, आपने लोन लेके पोजीशंस लिए, तो वहां पे एग्जिट करने के आपके मौके हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे इंडियन मार्केट के रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और जो 30,000 के सपने हैं ना, उसको रीजनेबली होके काम करिए। ऐसा नहीं कि 30,000 के सपने देख के मैं रैंडमली बाय करते जा रहा हूं, 30,000 तो आ जाएगा मार्केट में, पर वो आया 2026 में एंड जाते आते। अब 2026 में आया, मई के बाद में सेकेंड हाफ ऑफ 2026 आया, तब तक तो आपको अगर 3-4 महीने का भी पेन हो गया तो जितनी भी लेवरेज की पोजीशंस थी, जितनी भी मैंने अंधाधुंध बाय कर रखी थी, या तो मैं पैनिक में सेल कर जाऊंगा या फिर मैं सेल कर जाऊंगा बिकॉज मेरे से वो हैंडल ही नहीं हो रही थी, मेरे से वो लेवरेज पोजीशंस थी, मैं उसको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। नया एक वीडियो इंटरेस्टिंग देखना है तो यहां पे आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, चेकआउट करेंगे, बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। बाय द वे टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल है, फ्री है, उसको पक्का ज्वाइन कर लेना। ओरिजिनल पे करिएगा, फ्रॉड से बच के रहेगा। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है।